अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेज नंबर मेरा बेटा आप लोगों पर 73 है, जहां पे हम लोगों ने फ्रिक्शन वाला जो टॉपिक था वहां तक किया था मेरा बेटा। आई थिंक सो 3 से 4-5 मिनट आप लोगों की जो क्लास कभी लेट हो जाती, तो मैंने इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पहले ही डिफाइन कर दिया था मेरे बच्चे कि कभी इन केस ऐसा होता है तो यही समझा करें किसी टेक्निकल इशू की वजह से इस तरह की चीज़ हो जाती है। अब मेरा बेटा जैसे कि मैं ये बात करना चाहता हूं, डायनामिक्स का जो हमारा टॉपिक है, डायनामिक्स का जो हमारा चैप्टर है, इसमें फ्रिक्शन वाले चैप्टर की बात कर रहे थे, फ्रिक्शन वाले टॉपिक की बात कर रहे थे मेरा बेटा हम लोग। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें एक्चुअली मैं हम लोगों को जो अभी करवाना चाह रहा था वो पेज नंबर 73 के लास्ट में जो चीज लिखी हुई है उसमें कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। पेज 73 सबसे पहली बात तो ये लिखी हुई है मेरा बेटा, फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। जमीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। जमीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की, अगर मेरे पांव और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा मेरा बेटा। जब पांव और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब कम फ्रिक्शन है, तो रोड, स्लिपरी रोड के ऊपर या बर्फ के ऊपर, आइस मतलब कि बर्फ जमी हो, तो क्या होता है। आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि कीचड़ के अंदर गाड़ी के टायर प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते, बल्कि क्या कर जाते हैं, फिसल जाते हैं, स्किडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। और फ्रिक्शन की वजह से एक्चुअली आपकी ग्रिपिंग फोर्स बढ़ती है जमीन के साथ। ग्रिपिंग फोर्स इंक्रीज होती है, ग्रिपिंग फोर्स मेरा बेटा बढ़ती है जमीन के साथ, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होती है। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। अब मेरा बेटा जैसे कि हमने ये बात की कि ग्रिपिंग फोर्स के इंक्रीज करने से फ्रिक्शन इंक्रीज होती है, मतलब जब पांव की ग्रिप या गाड़ी की ग्रिप जमीन के साथ बढ़ती है तो इजीली मूव कर, इट मींस यहां पे ये बात मैं कर सकता हूं कि ये चीज, जैसे कि अगर आपको पेपर के ऊपर लिखना है, यू वांट टू राइट ऑन द पेपर, तो मेरा बेटा यू नीड अ फ्रिक्शन बिटवीन द पेन एंड द पेपर। ग्रिपिंग फोर्स मतलब दो चीजों को ग्रिप आपस में मजबूत रखना। सो पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन का होना जरूरी है, अदरवाइज आपका पेन मूव नहीं कर पाएगा। तो यहां से यह बात पता चलती है कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं और फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी हैं। सर बहुत ज्यादा अंधेरा आ रहा है क्लास में। बेटा अंधेरा आ रहा है, ये क्या, लाइट आती नजर आती है, अंधेरा आता नजर तो खैर नहीं आता। मेरा बेटा अपना पेज रिफ्रेश करें, पेज रिफ्रेश नहीं किया तो वीडियो क्वालिटी 720 पे करें, और अगर वीडियो क्वालिटी 720 पे आपने नहीं की तो वो कर लें, और उसके बाद अपनी स्क्रीन को फुल कर लें, तो मेरा बेटा इंशाल्लाह आपके जो मसले मसाइल परेशानियां तकलीफें हैं ये खत्म हो जाएंगी। और मेरा पुत्र ग्रिपिंग फोर्स, मैंने एक वर्ड बोल दिया है, दो चीजों को आपस में ग्रिप करना, जोड़ना, उन्हें ग्रिपिंग फोर्स कहते हैं। अब जमीन पे चलते हुए अगर फ्रिक्शन कम होगी तो फिसलन होगी, फिसलन होगी तो हम चल नहीं पाएंगे, तो भाईजान फ्रिक्शन चाहिए, कि फ्रिक्शन चाहिए आपको चलने के लिए। उसके बाद किसी भी सरफेस के ऊपर, पहाड़ के ऊपर आप चढ़ रहे हो, तो अगर आपके पांव और पहाड़ के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप इजीली चढ़ नहीं पाओगे। इसका मतलब वहां पे भी आपको फ्रिक्शन की जरूरत है इजीली किसी भी जगह पे जाने के लिए। उसके बाद भाईजान अगर आप बर्फ के पहाड़ पे जाते हैं, मरी के जाते हैं, जब स्नो फॉलिंग हो रही होती है, तो वहां पे आपने देखा होगा जनाब, आपका जो टायर है वो फिसलन की वजह से, फ्रिक्शन कम होने की वजह से फिसल रहा होता है, स्किडिंग हो रही होती है मेरा पुत्र। अब क्लियर है। लेकिन कुछ जगहों पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि आप लोगों का कभी दिल किया हो रोड के ऊपर
जो कि मोस्टली लोगों का करता रहता है कि बाइक पे वो अक्षय कुमार या शाहरुख खान ही बन जाए या धूम 3 धूम 4 बना लें। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आप गुजर जाए और वो मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव कर सके। इसके अलावा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, इवन उसके अलावा जो गाड़ियों की शेप होती है या जहाज की जो शेप है वो स्ट्रीम लाइन बनाई जाती है। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है मेरा बेटा आप फिश, नुकीली चीज जो होती है ना वो ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाती है। जितनी भी नोकदार या स्ट्रीम लाइन या फिश शेप चीजें होती हैं जैसे कि गाड़ियां। जी मेरा बेटा, सर लाइट लो बार बार कह रहे हैं यार, ये जरा देखो। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, इसका सेकंड पैराग्राफ इसका आंसर है। सो मेरा बेटा तलाल साहब, आपके जो टॉपिक्स मिस हो गए हैं, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, इसी वेबसाइट पे आपको प्रोफाइल के ऊपर लोड मोर करते जाएंगे तो वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब मेरा बेटा, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? बच्चे आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि अगर आपके पास बहुत भारी ब्लॉक हो, जैसे कि 500 kg का ब्लॉक है, आप इसको दो काम करना चाहते हो। एक तो आप इसको रोल करो, रोल करने का मतलब नीचे बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल कर लें तो आप इसे इजीली मूव कर लोगे। लेकिन अगर आप इसको स्लाइड करने की कोशिश करोगे, जब स्लाइड करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए। इट मींस यहां से ये चीज क्लियर होगी कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। होता क्या है कि जब आपके पास रोलिंग में एक्सल और व्हील को पुश किया जाता है तो उसके व्हील, आपने एक्सल और व्हील के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई, आगे की तरफ इसको धकेल दिया। अब व्हील उसी अर्थ को रिएक्शन फोर्स में बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेल रहा होता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को रोल करते हुए, घुमाते हुए उसको जब उसमें फोर्स अप्लाई करते हो, आप उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। उसकी अब एक्शन का रिएक्शन होगा, रिएक्शन के तौर पर टायर बैकवर्ड डायरेक्शन में जमीन को धकेलेगा। तो एक्चुअली होगा क्या, दोनों केसेस नेट फोर्स मिलके ऑब्जेक्ट को एटलीस्ट कहां की तरफ लेके जा रही है, आगे की तरफ लेके जा रही है। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर बनता है, व्हेन द एक्सल ऑफ द व्हील इज पुश्ड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड at a point of contact provides the reaction force, जिसकी फोर्स की वजह से the reaction force acts the contact point of the wheel in the direction opposite to the applied force, और उसकी वजह से ये जितने भी कोल्ड वेल्स उनको बड़ा इजीली आगे करके मूव करके चला जाता है। तो ये मेरा बेटा इसकी रीजनिंग थी। आपने सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 74 पे जो लिखा हुआ है वो याद करना है कि जब आपके पास एक्सल ऑफ व्हील को पुश किया जाता है, अप्लाइड फोर्स आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, अब व्हील भी रिएक्शन की एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आता है। तो मेरा बेटा जिसकी वजह से आप ये बात कर सकते हो, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट, मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, एक तो टायर मूव कर रहा है रोड के ऊपर, दूसरा ये खुद व्हील एक्सल के अराउंड भी मूव कर रहा है, रोड के अलोंग भी टायर मूव कर रहा है और एक्सल के इर्द गिर्द भी जारी सी बात है रोटेट कर रहा है। अब मेरा बेटा ये चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी व्हीकल को, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए रोड के ऊपर यू नीड अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड। अगर टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन ही नहीं होगी या ग्रिपिंग फोर्स, उन दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट को जोड़ने वाली फोर्स मौजूद नहीं होगी, तो टायर इजीली मूव नहीं करेगा बल्कि वहां पे फिसलेगा, जिसको हम नाम दे देंगे मेरा बेटा स्किडिंग का। तो स्किडिंग से बचने के लिए, फिसलने से बचने के लिए देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड। टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन का होना जरूरी है, टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन का होना जरूरी है। अब मेरे बेटा अगर आप क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हुए सडन ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, अचानक से स्ट्रांगली ब्रेक अप्लाई करते हैं, जो टायर होते हैं वो जल्दी लॉकअप नहीं होते पाते। पहले तो मैंने बात की रोड के लिहाज से, अब मैं बात करता हूं एक्सल ऑफ व्हील के लिहाज से स्किडिंग की, कि जब आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हो तो टायर जल्दी से लॉक नहीं हो पाते, तो आप गाड़ी का जो कंट्रोल है, जो बैलेंस है, वो आप लॉस कर जाते हो, तो गाड़ी फिसलना शुरू हो जाती है, टायर कंट्रोल में नहीं रहते। तो आप कहते हो यहां पे भी क्या हो चुकी है मेरा बेटा, आपके पास स्किडिंग।
सो सिमिलरली टू स्टॉप अ कार क्विकली, आप जब कार को रोकना चाहते हो, अगेन आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है बिटवीन द टायर एंड रोड, बट देयर इज अ लिमिट टू दिस फोर्स एंड दैट कैन प्रोवाइड। अगर आप बहुत स्ट्रांगली ब्रेक अप्लाई करते हो, द व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप, स्टॉप टर्निंग एंड द कार विल स्किड। अब जहरी सी बात है, टायर तो लॉकअप आपने कर ही लिए, लेकिन गाड़ी को रुकने में एक टाइम रिक्वायर होता है, क्योंकि उसका मोमेंटम उस वक्त बहुत ज्यादा होता है। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गाड़ी थोड़ा टाइम लेती है। इवन कि आप लोगों ने देखा होगा, जब लोग ब्रेक्स अप्लाई करते हैं सडनली, तो गाड़ी बहुत देर तक सिर्फ और सिर्फ फिसलती जा रही होती है, टायर उसके लॉकअप हो चुके होते हैं। सो ये था मेरा बेटा आपके पास ब्रेकिंग एंड स्किडिंग का टॉपिक। मैं इस चीज को यहां से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो चीज याद करनी है वो सिर्फ पढ़ना है। इसमें कुछ खास क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया कि ब्रेकिंग एंड स्किडिंग का मतलब क्या है। जब सडनली ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है, गाड़ी को चलने के लिए क्या चीज चाहिए, फ्रिक्शन की, तो ये खुद से भी लिखा जा सकता है। आगे जो इसका मजेदार टॉपिक फ्रिक्शन का बनता है वो मेरा बेटा बनता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फायदे और नुकसानात। नुकसानात में पहली बात तो ये है कि जहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी वहां भी ये नुकसान होगा कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये भी नुकसानात है। अब फ्रिक्शन की वजह से जो डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं, जैसे कि हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स, रेसर कार्स को फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती। वो लोग कहते हैं कि हम कम से कम हवा का, एयर फ्रिक्शन का सामना करने पड़े ताकि ज्यादा से ज्यादा वो मूव कर सके। तो वहां पे उन गाड़ियों की शेप को या एरोप्लेन्स को बनाया जाता है स्ट्रीम लाइन। ये अभी जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो स्ट्रीमलाइन को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मेरा बेटा, जब आप मशीनरी, जो कोई भी मशीनरी है, चाहे वो बाइक है, गाड़ी है, इंजन जहां है, या जहां पे भी मशीनरी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो उन पार्ट्स के आपस में बार बार टकराने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो पार्ट्स वेयर एंड टेयर में आ जाते हैं। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है, जो पार्ट्स हैं वो घिस जाते हैं। तो हम वहां पे उन पार्ट्स को मूव करवाने के लिए, उन पार्ट्स को जिंदा रखने के लिए, उन पार्ट्स को अच्छे से चलाने के लिए ग्रीस या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इट मींस के फ्रिक्शन की वजह से मशीनरी खराब भी हो सकती है, चीजों में बार बार रब होने की वजह से खराब भी हो सकती है। उसके बाद यहां पे ब्रेकिंग एंड स्किडिंग में एक और चीज, एक और केस में भी फिसलन होती है, स्किडिंग होती है, जब आपके जो टायर हैं वो वोर्न आउट हो जाएं। वोर्न आउट का मतलब पुराने हो जाएं, उनमें वियर एंड टियर्स आ जाएं, उनके ऊपर जो थ्रेडिंग होती है, टायर के ऊपर आपने इस तरह लाइनें लगी हुई दिखी होंगी, वो जो थ्रेडिंग है वो कम हो जाती है, तो टायर बिल्कुल प्लेन सा हो जाता है। उसकी जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो जाती है, फिसलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप लोग ये बात करते हैं देयर इज लेस फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। तो आप लोग मेरा बेटा पेज नंबर 75 में आए, 75 में आपके पास 76 तक ये आपके पास एडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं। अब मेरा बेटा, मैं आप लोगों को इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर 76 में लिखा हुआ है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अगर आपने कम करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत आसान मेथड है मेरा बेटा। सबसे पहले ये चीज कि आप जो सरफेसेस हैं वो रफ हैं, तो उनको जितना ज्यादा आप स्मूथ करेंगे बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ, बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ, हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी। इसके बाद जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रीम लाइन बना दें। स्ट्रीम लाइन का वर्ड जहां पे भी आए आपके ज़हन में आना चाहिए फिश शेप, क्योंकि जो चीज नुकीली होगी वो बड़ी तेजी से एयर के अंदर मूव करेगी। लेकिन अगर फ्लैट सरफेस होगी, अगर इस तरह जहाज ट्रक की तरह बड़ा सा बना होता, तो उसको ज्यादा से ज्यादा एयर का सामना करना पड़ता, तो स्पीड क्या हो जाती मेरा बेटा, कम। इसलिए हम क्या करते हैं, स्मूथ फ्लो के लिए, ज्यादा तेजी से मूव करने के लिए जो चीजों की शेप है वो फिश शेप बना देते हैं, स्ट्रीम लाइन कर देते हैं, ताकि उन्हें कम से कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़े। इट मींस के ऑब्जेक्ट की शेप को स्ट्रीम लाइन बनाने से भी आप उनको क्या कर सकते हैं मेरा बेटा, तेजी से मूव करवा सकते हैं। उसके बाद जितने भी मशीनरी के पार्ट्स हैं उनके दरमियान में लुब्रिकेंट्स का यूज करना, जैसे कि ग्रीस होता है, ऑयल होती है। आप लोगों ने ये
इवन कि आपके घर का दरवाजा अगर सही से बंद या खुल नहीं रहा तो उसके दरमियान में आप जब तेल का इस्तेमाल करते हो, ऑयल का इस्तेमाल करते हो, उसे भी हम नाम देते हैं मेरा बेटा लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस। स्लाइडिंग सर्फेसेस के दरमियान में अगर लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाए तो इजीली मूव करती हैं। उसके बाद मेरा बेटा आपने ब्लॉक्स वगैरह चलाने थे तो जिनके नीचे बॉल बेरिंग्स या रूलर्स का इस्तेमाल करके भी, बॉल बेरिंग्स या रूलर्स का इस्तेमाल करके भी हम बड़े इजीली उसकी इस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। पेज नंबर 76 में जो लिखा हुआ मेरा बेटा मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, पेज नंबर जी मेरा बेटा ईमान, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में जो लिखा हुआ है पेज नंबर 76 पे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में क्या, इवन के जब भी टेस्ट बनाया जाता है ये क्वेश्चन जरूर आता है। जी मेरा बेटा आई एम जस्ट अ लिटिल फास्ट, इसलिए कि आप लोगों की जो क्लास है वो थोड़ी सी लेट हुई थी और ये टॉपिक इतना आसान था कि मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। सिंपली फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम सरफेस को स्मूथ बना देते हैं, क्योंकि आपने कहा कि रफ सरफेस की फ्रिक्शन ज्यादा होती है, स्मूथ की कम होती है। उसके बाद जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप स्ट्रीम लाइन बना दें। व्हाट आर मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन मेरा बेटा सबा। सो उसके बाद थर्ड वन, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस। स्लाइडिंग जो चीजें रब करती हैं दरमियान में ऑयल ग्रीस का, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। पेट्रोल पंप पे जब आप लोग जाते हैं तो लुब्रिकेंट्स का एक पोर्शन आपको नजर आता होगा, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जो चीजें स्लाइड करवानी उनके नीचे रूलर्स का इस्तेमाल कर लें या बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल कर लें तो मेरा बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली मूव कर सकते हैं। अब फाइनल बात, जो लोग न्यू हैं बेटा सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, और जिन लोगों ने अभी फॉलोअप नहीं किया वो फॉलोअप भी करें, और लेक्चर्स का मेरा बेटा अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें, जो कि हम लोग पढ़ते हैं अच्छा भी लगता है, तो ये चीज़ मेरा बेटा साथ साथ ज़रूर करते रहा करें। इसके अलावा वही कहेंगे, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो, तो अपनी दुआओं में मेरा बेटा याद रखिएगा। कोई गलती कोताही होगी तो उसके लिए